Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. Class 5. This is our second lecture of chapter number 1. In this lecture we will read topic 1.1 classification of living things. Okay, classification group bandi of living things, जानदार चीज़ों की. So first of all open your books from page number 2 and let's start the lecture. In this lecture we will read reading, translation and word meaning of the topic classification of living things. ठीक है, classification group बंदी of की living जानदार थिंग्स चीज़ें. ठीक है, जानदार चीज़ों की ग्रुप बंदी. अब क्या है, देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर वर्ल्ड. देयर आर मिलियंस, यहाँ पर लाखों ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदार चीज़ें इन आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया में. वो कहता है हमारी दुनिया में लाखों जानदार चीज़ें पाई जाती हैं या होती हैं. साइंटिस्ट क्या है, साइंसदान हैव ग्रुप्ड, तकसीम करते हैं, देम ऑन, इन्हें, ऑन द बेसिस, बुनियाद पर, ऑफ सिमिलरिटीज़, मुशाहबात या एक जैसी, इन देयर करैक्टरिस्टिक्स, इनकी खसूसियात. ठीक है, इनकी वो कह रहा है कि जो साइंसदान हैं इनको ग्रुप्स में, ग्रो में तकसीम करते हैं इनकी खसूसियात, यानी कि इनकी जो खसूसियात हैं उनकी मुशाहबत की बिना पर. ठीक है, इनकी खसूसियात या एक जैसी खसूसियात की बिना पर साइंसदान इनको ग्रो में तकसीम करते हैं. ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब ये जो ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जानदार चीज़ों की जो ग्रो हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़, मुशाहबत की बिना पर या मुशाहबत की बुनियाद पर, एंड डिफरेंसेस और इख्तिलाफात इन द करैक्टरिस्टिक्स, इनकी खसूसियात में. वो कहता है इनकी खसूसियात में इख्तिलाफात और मुशाहबात की बुनियाद पर जानदार चीज़ों के ग्रुप बनाए जाती हैं. इसका क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, इसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि जानदार चीज़ों की ग्रोबंदी कहते हैं. ठीक है बेटा, ये है जानदार चीज़ों की ग्रोबंदी. और जो हमने पीछे डिफाइन पढ़ी थी वो थी सिर्फ क्लासिफिकेशन की. ओके, उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासीफाई क्यों किया जाता है, चीज़ों को तकसीम क्यों किया जाता है ग्रुप्स में. ठीक है, इसकी अहमियत हमने पढ़नी है. क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों की ग्रोबंदी, इज़ इसेंशियल, ज़रूरी है, फॉर मेकिंग देयर स्टडी, अपने मुताला को बनाने के लिए, ईजियर, आसान. वो कह रहा है कि अपने मुताला को आसान बनाने के लिए जानदार चीज़ों की ग्रोबंदी ज़रूरी है. ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन, ग्रोबंदी के दौरान साइंटिस्ट एग्जामिन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अनफेमिलियर ऑर्गेनिजम्स एंड फाइंड इट्स प्रॉपर ग्रुप. वो कहता है कि क्लासिफिकेशन के दौरान साइंसदान क्या करते हैं, एग्जामिन, मुशाहिदा करते हैं या फिर जांच पड़ताल करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात ऑफ एन अनफेमिलियर, यानी कि जो मिलती जुलती नहीं होती. ठीक है, जो कि डिफरेंट होती हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, एंड फाइंड इट्स प्रॉपर ग्रुप, और उनके लिए एक मुनासिब ग्रुप तलाश करते हैं. ठीक है, यानी कि जो चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स का ग्रो बनाया जा रहा है तो उसमें क्या हो जाता है कि अलजी की अगर हम एग्जांपल ले लें तो अलजी क्या होती है, एनिमल के किंगडम से डिफरेंट होती है. तो बेटा वो क्या करेंगे, अलजी के लिए एक प्रॉपर उसका ग्रुप ढूंढेंगे. ठीक है, और उसका नाम वो अलजी रख देंगे. इसी तरह से अगर प्लांट्स की बात करें, अगर हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स का एक ग्रो बना रहे हैं, उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, बीच में एक प्लांट आ जाता है, तो बजाय इसके कि हम प्लांट को उस ग्रो में रखेंगे, बल्कि हम वो एक अनफेमिलियर चीज़ है ना, यानी कि वो डिफरेंट है प्लांट्स की एनिमल्स की निस्बत, तो हम प्लांट के लिए क्या करेंगे, एक प्रॉपर ग्रो तलाश करेंगे. ठीक है, दे आल्सो सजेस्ट नेम फॉर दी. अब देखें, हम प्लांट का एक प्रॉपर ग्रो बनाएंगे तो उसके लिए हम एक नाम भी रखेंगे ना. ठीक है, इसलिए वो कह रहा है दे आल्सो सजेस्ट, वो तजवीज़ भी करते हैं, नेम फॉर दी ऑर्गेनिज्म, यानी कि जानदार के लिए नेम फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन, उसकी शनाख्त के लिहाज से या उसकी शनाख्त के लिए. ठीक है, उसकी शनाख्त के लिए वो क्या करते हैं, उस जानदार का नाम भी तजवीज़ करते हैं, यानी कि उसको कौन से ग्रुप में रखना है और उसका नाम क्या है. उसके बाद बेटा यहाँ पे यू नीड टू नाउ, क्या आपको जानने की ज़रूरत है या क्या आप जानते हैं, इसमें हमें 3 टर्म्स दी हुई हैं, 3 डेफिनेशंस दी हुई हैं कि सेल क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म
क्या होते हैं, ठीक है। द बॉडीज ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स, तमाम जानदार चीज़ों के अजसाम आर मेड अप ऑफ, बने होते हैं, वेरी स्मॉल यूनिट्स, बहुत ही छोटे यूनिट्स, कॉल्ड सेल्स, खुलिए। सेल्स क्या होते हैं, खुलिए। वो कहता है कि जो जानदार चीज़ें होती हैं उनके जो अजसाम होती हैं, जो बॉडीज़ होती हैं, वो क्या होती हैं, बहुत ही छोटी इकाई की बनी होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, खुलिए यानी कि सेल्स कहते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म, अब ये सेल्स क्या होते हैं बेटा, दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनि क्या होते हैं, एक ही जैसे सेल्स, यानी कि जो एक ही सेल के बने होते हैं, और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं, जो एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी, जानदार जिसका जिस कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, एक सेल पर मुश्तमिल होता है, एक खुलिए पर मुश्तमिल होता है, आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसको हम यूनिसेलुलर यानी कि यक खुलियाती और जानदार कहते हैं, या एक खुलियाती जानदार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, द ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी, बिल्कुल सेम है, इसमें आपने सिर्फ एक डिफरेंस करना है कि ये एक ही सेल का बना होता है, और जो मल्टीसेलुलर होता है वो मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं, ठीक है बेटा। तो आज का ये हमारा दूसरा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स पढ़े, यानी कि हम इनको सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर तकसीम करते हैं जानवरों को, इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स कहते हैं। और इसके बाद ये ज़रूरी होती है ताकि हम अच्छे से शिनाख्त कर सकें और उनको उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पर अलग कर सकें और उनको प्रॉपर नेम दे सकें, ठीक है। उसके बाद हमने सेल्स पढ़ा। सेल्स क्या होते हैं, वेरी स्मॉल यूनिट होते हैं जिनसे जो कि जानदार की बॉडी बनाते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल पर कंसिस्ट होते हैं, और मल्टीसेलुलर वो होते हैं जो मोर देन वन सेल्स पर कंसिस्ट होते हैं। तो बेटा आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।